अस्सलाम वालेकुम। जहांज़े वबासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल दिन 2:30 बजे अहम केस की समाअत होने जा रही है। इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे रखा है। इसी केस में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया है। इस तहरीरी जवाब में गैर मशरूत माफ़ी के अल्फाज तो नहीं हैं, लेकिन रिग्रेट के यानी पछतावे के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। और उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान से, जो 5 रुकनी लार्जर बेंच है, उससे ये इस्तदा की है इमरान खान ने कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये समझती है कि उनके अल्फाज नामुनासिब हैं तो वो अपने अल्फाज वापस लेने के लिए तैयार हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने इस तहरीरी जवाब में जहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन को चैलेंज किया है, वहीं पे मीडिया की मिस रिपोर्टिंग का भी इल्ज़ाम लगाया है। और फिर एंड में रिग्रेट के अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए गए, ये तमाम तफसीलात आपको बताते हैं आज की इस वीडियो में। इस तहरीरी जवाब में इमरान खान ये कहते हैं कि रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोट के ऊपर जो है ये नोटिस लिया गया, लेकिन दर हकीकत रजिस्ट्रार को ये इख्तियार ही हासिल नहीं है कि वो इस तरह का नोट तहरीर करते। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई चलाने के लिए रजिस्ट्रार ने जो नोट लिखा, ये दर हकीकत उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। इमरान खान अपने इस जवाब में ये कहते हैं कि अगर मातहत अदलिया की तरफ से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई चलाने के लिए अगर कहा जाए तो उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कार्रवाई चला सकती है। और रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अखबारी क्लिप्स पर जो है वो नोटिस लेने का इख्तियार नहीं है, और ना ही उनको ये इख्तियार जो है वो कानून ने दिया हुआ है। इस तहरीरी जवाब में इमरान खान आगे चल के मज़ीद ये कहते हैं कि रजिस्ट्रार के नोट में ये कहा गया कि टी रूम था, यानी चाय के कमरे में जो है वो तमाम साथियों ने इस बात के ऊपर इत्तफ़ाक़ किया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई जो है वो चलानी चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी चाहिए। और वो जज साहिबान जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई चलाने पर इत्तफ़ाक़ जिन्होंने किया, उनको इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना जहन दे चुके हैं और वो ये केस उनको नहीं सुनना चाहिए। इस केस में इमरान खान अपना तहरीरी जवाब जो उन्होंने जमा करवाया उसमें मज़ीद कहते हैं कि इमरान खान ने जो तकरीर की F9 पार्क में, वो बदनीति पर मुश्तमिल नहीं थी। और शहबाज गिल को रिमांड पर भेजने का जो फ़ैसला है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। और दर हकीकत ये जुमला कहना कि ज़ेबा चौधरी साहिबा हम आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, तो रिमांड पर 2 रोज़ा रिमांड पर जो शहबाज गिल को पुलिस के हवाले करने का फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करना ही दर हकीकत उन्होंने जो है वो उससे मुराद थी कि वो एक्शन लेंगे। वो इसीलिए उन्होंने इस जो सेशन कोर्ट का फ़ैसला है इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया, और उनका ये मकसद पूरा हो गया, उन्होंने एक्शन ले लिया है। और फिर उसके बाद मीडिया के ऊपर इल्ज़ामात लगाए इमरान खान ने, और ये कहा कि मीडिया ने उनके बयान को गलत रंग दिया, यानी गलत अंदाज़ में प्रेजेंट किया, उनका वो मकसद नहीं था जिस तरह की रिपोर्टिंग की गई। 3 अखबारात का हवाला दिया गया, नवाए वक्त का, जंग का, और एक और अखबार की जो मीडिया रिपोर्ट क्लिपिंग है उसका हवाला देते हुए ये कहा गया कि जो जेंडर बेस गुफ्तगू है या जेंडर बेस डिबेट है, या जिसे हम उर्दू में हम कहें सिनफ़ी बहस, यानी ये फ़ीमेल जज है उसको धमकाया गया। उस हवाले से इमरान खान का मौक़िफ़ ये है कि सिनफ़ी बहस उन सहाफ़ियों ने शुरू की जो मख़सूस नुक्ता नज़र रखते हैं। यानी इमरान खान यहाँ पे भी सहाफ़ियों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मख़सूस नुक्ता नज़र रखने वाले जो सहाफ़ी हैं उन्होंने दर हकीकत जो है वो गलत अंदाज़ में उनकी तकरीर को प्रेजेंट किया टीवी चैनल्स में और अखबारात में, और गैर मुसद्दक़ा न्यूज़ क्लिपिंग्स पर नोट तहरीर किया रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इमरान खान आगे चल के अपने जवाब में मज़ीद वाज़े ये करते हैं कि आप सब शर्म करें, ये अल्फाज उन हुकाम के लिए इस्तेमाल किए गए, इसलिए इस्तेमाल किए गए ताकि शहबाज गिल केस में तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए जा सकें। और आप सब शर्म करें, ये अल्फाज रवानी में यानी फ़्लो में बोले गए, और ये अल्फाज मातहत अदलिया के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। इमरान खान अपने जवाब में मज़ीद ये कहते हैं कि जब शहबाज गिल हिरासत में थे तो उस दौरान वफाकी वज़रा मखसूस सहाफ़ियों को वीडियोस जारी करते रहे, और इसके ऊपर भी एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए।
اور میرا عمران خان کہتے ہیں کہ میرا اصل مقصد قانون کی حکمرانی تھا. میری تقریر سے غلط انداز میں یا میری تقریر سے کوئی غلط تاثر اگر قائم کیا ہے تو اس کے اوپر ان کو افسوس ہے، پچھتاوا ہے، ندامت ہے. اور عدالت تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو شو کا نوٹس جاری کیا گیا ہے کنٹمپٹ آف کورٹ کا، اس کو ختم کرے، اس کو واپس لے، اور کنٹمپٹ آف کورٹ کی جو پروسیڈنگ ہے اس کو ختم کیا جائے. عمران خان اپنے اس تحریری جواب میں آگے مزید یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ غلط فہمی ہوئی کہ میں نے زیبا چودھری صاحبہ کو جوڈیشل افسر کی بجائے ایگزیکٹو مجسٹریٹ کہہ دیا، اور یہ مجھ سے غلط فہمی ہوئی، اور یہ جو ہے یہ میں نے دانستہ یا جان بوجھ کر یہ الفاظ استعمال نہیں کیے. اور اس کے بعد عمران خان اپنے تحریری جواب میں مزید یہ کہتے ہیں کہ میرا مقصد F9 پارک میں کی گئی تقریر کا میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اپنی مرضی کا ایک فیصلہ لے سکوں، اور تشدد کرنے کا علم ہونے کے باوجود معزز جوڈیشل افسر نے اسی ایجنسی کے حوالے کیا شہباز گل کو جس نے پہلے شہباز گل کے اوپر تشدد کیا. یہاں پہ عمران خان زیبا چودھری صاحبہ جو جوڈیشل آفیسر ہیں ان کے لیے لفظ معزز جوڈیشل آفیسر یوز کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جس ایجنسی نے پہلے ان کے اوپر تشدد کیا، ایجنسی سے ظاہری بات ہے ان کی مراد اسلام آباد پولیس ہی ہوگی، کہ اسی ایجنسی جو ہے اس کے حوالے دوبارہ کر دیا. اور عمران خان نے جو کہا وہ جوش خطابت میں ان سے یہ فلو میں جوش خطابت میں وہ یہ گفتگو کی، اور ان کا مقصد جو ہے وہ ایسا کہنا نہیں تھا، یعنی ماتحت عدلیہ کو پریشرائز کرنا یا اس کو دھمکانا اس کا مقصد نہیں تھا. اور اگر عدالت یا اسلام آباد ہائی کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ ان کے الفاظ نامناسب تھے، اگر ان کو برا لگا ہے تو وہ اپنے یہ الفاظ جو ہے وہ واپس لینے کے لیے تیار ہیں. اب کل 2:30 بجے اس کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے. عمران خان نے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کی جوریسڈکشن کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، دوسری طرف اپنے الفاظ کے اوپر ریگریٹ کا لفظ بھی استعمال کر رہے ہیں، صحافیوں کے اوپر بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کچھ نامناسب الفاظ استعمال کیے ہیں تو وہ اپنے الفاظ واپس لینے کے لیے تیار ہیں. یعنی عمران خان خود یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے الفاظ مناسب ہیں، نامناسب نہیں ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہائی کورٹ نے اگر کہا کہ یہ الفاظ نامناسب ہے تو وہ واپس لینے کے لیے تیار ہیں. اور ایک اصول سپریم کورٹ بھی یہ طے کر چکی ہے کہ اگر کوئی شخص ایڈمیشن کر لے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، غیر مشروط معافی مانگ لے، تو پھر یہ کورٹ کی ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ اس معافی کو منظور کرتی ہے یا نہیں. تو بہرحال یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. کل 2:30 بجے اس کیس کی سماعت ہوگی. اس حوالے سے مزید اپڈیٹ ہم آپ سے شیئر کریں گے. اس وقت تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.